हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैसल और स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेशन ईरा पे। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने कक्ष के रन के विवाद के बारे में समझा था। आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता के बाद पुर्तगाल एवं फ्रांस के अधीन क्षेत्र। इसके अलावा भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें लिए हैं हमने। तो फ्रेंड्स, बने रहिए लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 के बाद बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो फ्रांस एवं पुर्तगाल के अधीन थे। तो एक एक करके हम देखेंगे और फिर इसको मैप पे भी देखेंगे। तो पहला हम फ्रांस के अधीन क्षेत्र देखते हैं। फ्रांस के अधीन पहला क्षेत्र है चंद्रनगर, ये फ्रांस के अधीन था। पुडुचेरी, कराईकल, माहे, यनम, ये सभी क्षेत्र फ्रांस के अधीन थे। अब ये भी देखना जरूरी है कि इनका क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं कि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है और इनका विलय कब हुआ। तो पहला है चंद्रनगर, ये फ्रांस के अधीन था। इसके चंद्रनगर का क्षेत्रफल 26 वर्ग किलोमीटर है। इसका विलय 19 जून 1946 को हुआ। दूसरा है फ्रांस के अधीन पुदुचेरी, इसका क्षेत्रफल है 280 वर्ग किलोमीटर। इसका विलय हुआ 1 नवंबर 1954 को। तीसरा जो क्षेत्र है वो कराईकल है, इसका क्षेत्रफल 135 वर्ग किलोमीटर और इसका भारत में विलय हुआ 1 नवंबर 1954 को। अब माहे है चौथा, इसका क्षेत्रफल है 59 वर्ग किलोमीटर और इसका भारत में विलय हुआ 1 नवंबर 1954 को। पांचवा है यनम, ये सबसे छोटा है, इसका क्षेत्रफल है 15 वर्ग किलोमीटर और इसका विलय हुआ 1 नवंबर 1954 को। तो देखिए यहाँ पे चंद्रनगर को छोड़कर बाकी सभी का विलय, पुदुचेरी, कराईकल, माहे, यनम, इन सब का विलय 1 नवंबर 1954 को हो रहा है। सिर्फ चंद्रनगर का विलय 19 जून 1946 को हुआ है। इसी प्रकार हम देखेंगे पुर्तगाल के अधीन कौन कौन से क्षेत्र थे। तो पुर्तगाल के अधीन 4 क्षेत्र थे: दादर नगर हवेली, दामन और दीव, गोवा। तो दादर और नगर हवेली को एक साथ लिया गया यहाँ पे। दादर एवं नगर हवेली पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र था। इसका क्षेत्रफल था 554 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से दादर को 1 जुलाई 1954 में भारत में विलय किया गया दादर का, और नगर हवेली का विलय 2 अगस्त 1954 में किया गया। दमन और दीव है, दमन और दीव का क्षेत्रफल 35 वर्ग किलोमीटर है। ये सबसे छोटा है इस पुर्तगाल के अधीन क्षेत्रों में। इसका विलय हुआ 19 दिसंबर 1961 को। और तीसरा हमारा क्षेत्र है गोवा। इसका क्षेत्रफल, ये भी पुर्तगाल के अधीन था गोवा। इसका क्षेत्रफल है 3090 वर्ग किलोमीटर और इसका विलय किया गया 19 दिसंबर 1961 में। तो इस प्रकार जो पुर्तगाल के अधीन टोटल क्षेत्र था वो 3679 वर्ग किलोमीटर था। फ्रेंड्स, 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन दीव 2 केंद्र शासित राज्य बनाए गए। बाद में क्या हुआ, 1967 में गोवा को महाराष्ट्र में मिलाने का प्रयास किया गया और गोवा में मतदान कराए गए, लेकिन मतदान के अनुसार गोवा ने महाराष्ट्र में मिलने से इनकार कर दिया। इस प्रकार 1987 में 56वें संविधान संशोधन के अनुसार गोवा भारतीय गणतंत्र का 25वां स्वतंत्र राज्य बना। अब यहाँ पे देखेंगे इसको हम, ये जो दादर नगर पांडिचेरी, पांडिचेरी के पूरे क्षेत्र को हम मैप पे देखेंगे, क्योंकि पांडिचेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं भारत का एकमात्र ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 राज्यों में जिसका विस्तार है। पहला है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेन पांडिचेरी है। मेन पांडिचेरी तमिलनाडु की सीमा पर है, चेन्नई के पास तमिलनाडु की सीमा पर है। दूसरा है कराईकल, कराईकल भी पांडिचेरी का पार्ट है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये तमिलनाडु की सीमा पर है। और तीसरा है यनम, यनम को आप देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। और चौथा है माहे, जो केरल की सीमा पर है। इनमें से सबसे छोटा जो है वो यनम है, जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे भारत की प्रमुख सीमाएं कौन सी हैं। तो भारत की प्रमुख सीमाएं 3 हैं। पहली है मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के मध्य, 1914 में सर मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया। दूसरी है रेडक्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के मध्य, 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ, सीजे रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया। और तीसरी रेखा है डूरंड रेखा, भारत भारत का पीओके वाला पार्ट जो है वहां से अफगानिस्तान के मध्य है, 106 किलोमीटर की सीमा रेखा है। 1886 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित किया गया। तो इसको मैप पे देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा गुजरात है,
गुजरात के यहाँ से स्टार्ट होकर ये पूरा पार्ट यहाँ से लेकर पंजाब तक, पंजाब के एंड पार्ट तक रेड क्लिफ रेखा है, जो सर सीजे रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई। पंजाब के ऊपर से जो पार्ट होगा वो हमारा जो है एलओसी होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी की सीमा है। और यहाँ से पंजाब के लास्ट से लेकर ये पूरा यहाँ तक गुजरात तक रेड क्लिफ रेखा है। दूसरी रेखा है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य है। यहाँ से ये जो रेखा है, ये पूरी रेखा, ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ से ये रेखा होगी भारत और चीन के मध्य, ये मैकमोहन रेखा होगी। इधर हमारा म्यांमार पड़ता है। तीसरी जो रेखा है वो है डूरंड रेखा। तो ये पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर है। यहाँ पे 106 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा भारत के पीओके अफगानिस्तान के मध्य है डूरंड रेखा। फ्रेंड्स, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। यहाँ पे जो पहला राज्य है वो गुजरात है, जो पाकिस्तान से शेयर करता है, राजस्थान है, पंजाब है, और फिर जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और इसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल भी शेयर करता है, सिक्किम के बाद असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और यहाँ पे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और यहाँ जो अंदर वाला पार्ट है मेघालय का, वो बांग्लादेश से सीमा शेयर करता है। तो इस प्रकार 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हुए। पहले ये 17 राज्य हुआ करते थे, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, तो इस प्रकार 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए और एक राज्य कम होकर 16 राज्य हो गया। भारत के 100 राज्य जो है 9 राज्य तटरेखा और 4 केंद्र शासित राज्य भी तटरेखा से लगे हुए हैं। तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। पहला जो राज्य है वो गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। इस प्रकार ये 9 राज्य हुए जो तटरेखा से लगे हुए हैं। और 4 केंद्र शासित प्रदेश में पहला जो होगा हमारा दादर एवं नागर हवेली, दमन और दीव। फ्रेंड्स, यहाँ दादर एवं नागर हवेली, दमन और दीव पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में इन दोनों को एक कर दिया गया जोड़कर। इस प्रकार हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश की बजाय 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रकार ये एक ही हो गए हैं। तो पहला दादर एवं नगर हवेली, दमन दीव हो गया। दूसरा हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश होगा वो यहाँ पे लक्षद्वीप हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, और चौथा जो होगा हमारा पांडिचेरी हो जाएगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है तटरेखा से लगे हुए हैं। इनमें जो तटरेखा से लगे हुए राज्य है उनमें सबसे बड़ी जो सीमा है वो गुजरात की है, 1915 किलोमीटर। दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश, इसकी सीमा तटीय सीमा है 1037 किलोमीटर, और तमिलनाडु की जो तटीय सीमा है 864 किलोमीटर। केरल की जो है वो 560 किलोमीटर है। इसी प्रकार महाराष्ट्र है 5वें स्थान पर, इसका 510 किलोमीटर है। उड़ीसा का 457 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल का 374 किलोमीटर है, और सबसे जो छोटी सीमा रेखा है वो गोवा की है 160 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य। पहला जो होगा वो राजस्थान होगा, दूसरा होगा दूसरा होगा मध्य प्रदेश, तीसरा हमारा महाराष्ट्र है, चौथा उत्तर प्रदेश है, और 5वां हमारा गुजरात है। यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं। और सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है। गोवा के बाद अगर लेंगे तो वो सिक्किम हो जाएगा। इसी प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े केंद्र शासित राज्य अगर हम देखें तो फ्रेंड्स, पहले जो केंद्र शासित प्रदेश था सबसे बड़ा वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। लेकिन वर्तमान में जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने तो सबसे बड़ा राज्य केंद्र शासित राज्य जो हो गया वो जम्मू हो गया, और दूसरा जो हो गया वो लद्दाख हो गया। उसके बाद ये हमारा जो है अंडमान निकोबार आता है। पहला जम्मू, दूसरा लद्दाख, तीसरा अंडमान निकोबार, और चौथे स्थान पर है हमारा दिल्ली, और 5वें स्थान पर है हमारा पुडुचेरी। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। इसका क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़े 4 जिले जो सबसे बड़े हैं उनमें पहला जो होगा हमारा कच्छ होगा, गुजरात का कच्छ वाला पार्ट, और
फिर उसके बाद लद्दाख का लेह पार्ट, राजस्थान का जैसलमेर, राजस्थान का बीकानेर और राजस्थान का ही बाड़मेर। देश के देश में जिलों की संख्या, टोटल जिलों की संख्या जो पूरे देश में है वो 707 जिले, 707 डिस्ट्रिक्ट है, और गांवों की संख्या 6.4 लाख है, 6.4 लाख है, यानी कि 6,41,000 गांवों की संख्या है भारत में। अंडमान निकोबार, यहाँ पे जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसको मरकत द्वीप भी कहा जाता है। भारत का औसत समुद्र तल का मापन चेन्नई से किया जाता है। त्रिपुरा तीन ओर से, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसीलिए इन बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जो सीमा है उसको शून्य रेखा या जीरो लाइन भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।